नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर के चुनावी सरगर्मियां अब तेज हो गई हैं और आपको बता दें कि अब एक हालिया सर्वे ने सभी को चौंका कर रख दिया है। ये हालिया सर्वे किया है वोट वाइब ने और इस सर्वे के नतीजों ने वाकई में सबको हिला कर रख दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला ऐसा क्या कुछ निकल के आ गया है इसके नतीजों में, तो सब कुछ हम आपको तफसील के साथ इस वीडियो में बताएंगे। तो एक बार फिर से इस मुद्दे पर खरी खरी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत जी आपको जी। सबसे पहले तो रवि जी, बिना देरी के हम आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसा क्या कुछ निकल के आया है वोट वाइब के सर्वे में कि सभी हिल गए हैं इसके नतीजों को देखने के बाद। नहीं, देखिए, जो ताजा सर्वे आया है वोट वाइब जिसकी आप चर्चा कर रही हैं उसमें जो चुनाव की दहलीज पर है, माने अब सिर्फ आपको परिणाम आने की देरी है। बाकी तो सब कुछ अब दिखाई पड़ रहा है, कौन किधर है, क्या है, कितनी सीट पर कौन गठबंधन, कौन अलायंस लड़ रहा है। ऐसे में महागठबंधन अभी कहाँ पर है, कैसे है, किस स्थिति में है इस चुनाव के दरमियान में, जो कि इससे पहले एक जो सर्वे आया था वो एनडीए को बढ़त दिखा रहा था। लेकिन अब जो सर्वे आया है, तेजस्वी के जो फुल स्विंग में जब तेजस्वी हैं, तो फिर ऐसे में महागठबंधन का को दिखाई पड़ रहा है कि चुनाव में महागठबंधन की ही सरकार बनने जा रही है। महागठबंधन की सरकार इस बार बनने जा रही है, इस सर्वे में ये दिखने को मिला है। बिल्कुल यही परसेंटेज तो यही दिखाई पड़ रहा है कि तेजस्वी यादव जिसको लीड कर रहे हैं, जो महागठबंधन उनकी जो अलायंस पार्टनर है महागठबंधन में है, चीफ मिनिस्टर चेहरा तेजस्वी यादव ही हैं। तो वो ऐसे में 34.7% महागठबंधन को मिला है। लोगों ने वोट किया है। लोगों ने जी, वोट जी। किया है, चाहत है हाँ, महागठबंधन हाँ, की। हाँ। तो अब एनडीए को है 34.4। अच्छा, माने यानी कि मात्र पॉइंट का अंतर है। हाँ, 3 आगे पीछे है, जी, तीन जी, परसेंट जी। से आगे महागठबंधन है। अब आप 34 महागठबंधन है 34.7 और ये एनडीए है 34.4, तो 3%। पॉइंट तीन हाँ, परसेंट का वो जी। आंकड़ा आपको अंतर बता रहा है, लेकिन फाइट देखिए क्लोज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ऐसे में तेजस्वी यादव जितना अब आगे बढ़ेंगे वो बढ़ते ही जाएंगे, लेकिन अब इससे आगे पीछे की बात नहीं है। अब जो तेजस्वी यादव ने लीड ले लिया है तो वह लीड बना हुआ है। अब उसके बाद से जन सुराज जो प्रशांत किशोर की पार्टी है उसको मिला है 12.3, 12.3, ये तीसरे पैदान पर है प्रशांत किशोर की पार्टी। अब उसके बाद से जो त्रिशंकु सरकार की बात आ रही है, हंग असेंबली की बात आ रही है, वह 8.4%। ये माने जो हंग असेंबली होगा, त्रिशंकु सरकार होगी, किसी को माने नहीं मिलेगा। तो ये जो है सो उस परिस्थिति में 8.4 है। और जो कुछ लोग हैं जो कह सकते हैं कि हम कुछ नहीं बता सकते क्या होगा क्या यानी नहीं कि होगा। हम अब भी डिलेमा में। हाँ, डिलेमा में है जी। वो, महागठबंधन, एनडीए या जन जनसुराज सुराज या या हंग हंग असेंबली। असेंबली। तो ये बोलते हैं कि हम नहीं कुछ पता हमको। हाँ, ऐसे हाँ। लोग हैं 10.1, ठीक है, 10.1% ठीक है। ऐसे लोग हैं। तो यह एक आंकड़ा जो है, यह ताजा सर्वे है वोट वाइब्स का, इसमें महागठबंधन को एज मिलता हुआ दिख रहा है, महागठबंधन की सरकार बनती हुई दिखाई पड़ रही है तेजस्वी यादव के नेतृत्व। यानी कि बड़ा सर्वे निकल के आया है और इस सर्वे के मुताबिक बिहार में इस बार महागठबंधन की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। देखिए, इस सर्वे में कई और तरह के सवाल पूछे गए थे रवि जी। इस सर्वे में ये भी पूछा गया था लोगों से कि तेजस्वी यादव हर घर नौकरी का जो वादा कर रहे हैं उस पर बिहार के लोगों को कितना भरोसा हो रहा है, क्या कुछ कहा है जनता ने? देखिए, हर घर नौकरी के सवाल पर ठीक निश्चित रूप से उसमें भी जो है जो कई ऐसे उस आपको चुनावी नारा बता रहे हैं कुछ लोग। अच्छा। 48.0% लोग इसको चुनावी नारा बता रहे हैं। है? उसके बाद से उससे भी बेहतर है, हाँ। आपको अच्छा कदम। अच्छा कदम बता रहे हैं इसको 38.1%। ठीक है। ये अच्छा कदम है तेजस्वी का, जो ये हर घर नौकरी वाली जो बात कही जा रही है, ये अच्छा कदम बता रहे हैं लोग, बेहतर बता रहे हैं इसको। और चुनावी नारा भी बता रहे हैं 48.0। ठीक है। उसके बाद से सुना सुना नहीं। नहीं। हाँ, जी। माने हम लोगों को, किसी को, ऐसे लोगों को जानकारी नहीं है, इस तरीके का कोई वायदा भी तेजस्वी यादव ने किया है कि सरकार बनने पर सबको नौकरी हर जैसे घर। लोगों का क्या प्रतिशत? वो 6.3 है। 6.3%। ये ऐसे लोग हैं। जो जानते ही नहीं है कि तेजस्वी यादव ने ऐसा कोई वादा किया है। और
और ऐसे लोग भी कुछ हैं जो कह नहीं सकते कि क्या होगा। 7.6 यानी कि डिलेमा वाले हाँ, डिलेमा वाले लोग, हाँ ना की स्थिति वाले, या नहीं बता पाते, ऐसे हाँ कंफ्यूज हैं, तो वो 7.6% लोग ऐसे हैं। तो ये एक बड़ा सर्वे का कहीं ना कहीं दिखाई पड़ता है। लेकिन तेजस्वी का जो वादा है हर घर सरकारी नौकरी सरकार बनने पर, तो यह एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक भी है, इसको माना जा रहा है। क्योंकि यह जो वोट वाइब का सर्वे है, इसमें आप देखिए कि 38.1% लोगों ने इसको बेहतर बताया है। बेहतर बताया। हाँ, लेकिन देखिए ये सर्वे यही नहीं रुका, और भी सवाल पूछा गया था इस सर्वे में। देखिए ये भी पूछा गया था कि एक तरफ तेजस्वी यादव हर घर नौकरी का वादा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर नीतीश कुमार महिला रोजगार योजना की बात करते हैं। तो इसमें पूछा गया था कि आपको क्या लगता है, तेजस्वी यादव का हर घर नौकरी क्या नीतीश कुमार के महिला रोजगार योजना को बेअसर कर देगा? और देखिए लोगों ने गजब का जवाब दिया है, खुलकर बता दिया है कि आखिर बिहार के लोगों को तेजस्वी या नीतीश किस पर भरोसा है, क्या बता रहे हैं। देखिए ये जो तेजस्वी यादव का जितनी जितनी बातें, जितनी वादें, हर घर नौकरी की जो बात आ रही है, उसमें हाँ बोला है 50.5% लोगों ने। 50.5% लोगों ने हाँ बोला है। उसी तरह से नहीं बोला है 25.5% लोगों ने। उसके बाद कह नहीं सकते, जो इधर उधर जो फ्लोटिंग हम लोग बात करते हैं हाँ ना की स्थिति में, वैसे लोग 24.0%। यानी कि आप कह रहे हैं कि 50.5% लोगों ने कहा है कि वाकई में तेजस्वी यादव का हर घर नौकरी नीतीश कुमार के महिला रोजगार योजना को बेअसर करता है। बिल्कुल उसी पर हम बोल रहे थे कि 50%, 50.5% नीतीश पर भारी पड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं तेजस्वी। हाँ, कि हर घर नौकरी वाला जो है और 10,000 रुपए की जो योजना है नीतीश सरकार की, वह बेअसर होती हुई दिखाई पड़ रही है। ये सबसे बड़ा, ये तेजस्वी के बारे में जो सर्वे, ताजा सर्वे आया है, इसमें तेजस्वी यादव इसमें ठीक फिर से बढ़त बनाए हुए हैं। और देखिए शहरी इलाके की बात छोड़ दी, आप ग्रामीण इलाके में चलिएगा तो यह आपको इम्पैक्ट दिखाई पड़ेगा। माने और शहर के ही, माने शहर को छोड़ दीजिए, अर्बन स्लम में भी जाइएगा तो इसका आपको इम्पैक्ट दिख रहा है, तेजस्वी कहाँ पर आपको पेनिट्रेट कर रहे हैं वो। तो ये नहीं कहने वाले आपने देखा कि 25.5 हैं, हाँ कहने वाले 50.5 हैं, माने जो बेअसर और असर की बात आ रही है उस पर हम कह रहे हैं। और कह नहीं सकते में 24.0% है। तो आपको क्या लगता है रवि जी, क्या वाकई में तेजस्वी यादव ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है? देखिए निश्चित रूप से तेजस्वी, हर घर नौकरी का फायदा मिल रहा है। देखिए अब हर घर नौकरी कैसे होगा, क्या होगा, लेकिन तेजस्वी उसके साथ एक प्ली और भी दे रहे हैं कि जब हम 17 महीने के अपने कार्यकाल में जब नौकरी देने की बात करते थे, उस समय नीतीश कुमार जब दूसरे पाले में थे, पैसा कहाँ से लाएगा, कहाँ से देगा, अपने बाप के यहाँ से देगा। तो ये अब देखिए उसी लाइन पर वो एनडीए भी चल रही है, नीतीश सरकार भी। अब जो बात, एक तो लकीर तेजस्वी ने खींची, उसी तेजस्वी की लकीर पर नौकरी रोजगार पलायन की जो बात होती है, उस पर ही नीतीश सरकार अब काम करती हुई। और तेजस्वी तो कहते हैं कि सब कुछ चोरी कर ले रहा है मेरा, सब कुछ चुरा ले रहा है, जितनी बात हम कहते हैं उसको ये लोग चुरा ले। तो ये निश्चित रूप से तेजस्वी कुछ भी जो जितनी बात कह रहे हैं उसके उनकी बात में तो दम दिखाई पड़ता है। दम दिखाई पड़ रहा है, तो ऐसे में अब ये समझना भी जरूरी हो जाता है रवि जी कि जन सुराज की परफॉर्मेंस को आप कैसे देखते हैं? देखिए जन सुराज का किसी की कई सीटों पर देखिएगा वहां पर मजबूत, देखिए एक एक बात तो समझना पड़ेगा कि बहुत शॉर्ट टाइम में जन सुराज ने सभी विधानसभा सीट पर प्रत्याशी उतार दिया है। यह अपने बलबूते, अपने दम पर किया है, यह किसी से लिया हुआ नहीं है। तो ये एक तो बड़ा मास्टर स्ट्रोक जन सुराज ने किया है। लेकिन अब कितनी सीट पर वो जीत पाएंगे, कितनी सीट पर वो क्या होगा, ये भी और चुनाव आगे बढ़ने दीजिए, तब स्पष्टता के साथ दिखाई पड़ेगा। अब जैसे कुम्हरार विधानसभा में ही देख लीजिए, यहाँ पर वहाँ उनके प्रत्याशी है, निश्चित रूप से आगे बढ़ रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी किसी से ना भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी का सबब बने हुए। तो ऐसे ऐसे कई सारे सीट हैं आपको जो परेशान किए हुए। क्या लगता है सबसे ज्यादा डैमेज जनसुराज किसको करने वाला है, एनडीए को करेगा या फिर महागठबंधन? देखिए वह सीट के समीकरण के लिहाज से कई सीट पर एनडीए होगा, कुछ सीट पर महागठबंधन को भी डैमेज होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो वो समीकरण और जो जो कैंडिडेट, जो उम्मीदवार है जनसुराज का, उस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। तो देखिए तफसील के साथ हम लोगों ने आपको बताया है कि आखिर वोट वाइब के सर्वे में क्या कुछ निकल के आया, और हमने आपको शुरू में ही बताया था कि इसके नतीजों ने सभी को चौंका दिया है, सभी को हिला दिया है। तो ऐसा क्या
कुछ आया है उस पर भी हम लोगों ने तफसील के साथ चर्चा की है। तो फिर ये पूरी चर्चा, पूरी बातचीत, पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।